हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में सिंगल एंट्री सिस्टम आज हम फिनिश करने वाले हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अकाउंट का पूरा सिलेबस आपके पास है। फिर हम लोग स्टैटिस्टिक कर रहे हैं, है ना। उसमें मैंने आपको कोरिलेशन सिखा दिया है, स्टेप डेविएशन मेथड, उसके बाद इंडेक्स, और उसके साथ साथ अब आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको समझाने वाली हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो पहले आज स्टार्ट करते हैं 16 और 17 और इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स, है ना, टीचर्स जैसा देना चाहे पर जरूर आएगा। तो अभी आपकी जो एनुअल एग्जाम्स होंगी उसमें ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, तो फटाफट इस चैप्टर को फिनिश कर लेना। चलो 16 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। Gurman, a retailer, has not maintained proper book of account, but he has been possible to obtain the following detail. लास्ट ईयर और दिस ईयर। तो जो लास्ट ईयर होगा उसकी जो इंफॉर्मेशन है उससे ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, और जो दिस ईयर यानी कि करंट ईयर है उससे क्लोजिंग निकलेगी। और एडजस्टमेंट जितने भी होते हैं वो कौन सी वाली में होते हैं बेटा? क्लोजिंग वाले में। ठीक है, एडजस्टमेंट दिया है, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर and draft the statement of affair at the end of the year after noting that shop fitting are to be depreciated by 780 rupees। देखो by 780 लिखा है तो डायरेक्ट माइनस करना है। गुरमान हैज ड्रॉन 100 रुपीज पर वीक। एक वीक में मैं 100 रुपीज विड्रॉ करती हूं, तो एक साल 52 वीक्स होंगे, ध्यान रखना। Included in the trade debtor is an irrecoverable balance of 270, यानी कि bad debt है, माइनस होगा। Interest at 5% per annum is due on the loan from नरेश but has not been paid for the year। नरेश से लोन लिया था, 5% इंटरेस्ट देना है, टाइमिंग नहीं दिया है, दैट मीन्स पूरे साल का निकलेगा। ये भी याद रखना, मंथ नहीं। मंथ कब होते? जब 1 अक्टूबर 1 दिसंबर ऐसे बोला होता। अभी कुछ नहीं बोला है यानी कि पूरे ईयर का लगेगा। तो करें स्टार्ट। पहले ओपनिंग, ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होता है, ये ट्रेड क्रेडिटर 6270। फिर लोन फ्रॉम नरेश, लोन लिया है नरेश से, हमारी लाइबिलिटी है। और देखो यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है कि हमने पिछले साल ही ले लिया था तो हमें पूरा इंटरेस्ट देना होगा। लोन फ्रॉम नरेश 5000 रुपए। अभी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट कहां कैलकुलेट होगा? क्लोजिंग में। फिर स्टॉक, कैश इन हैंड, शॉप फिटिंग, ट्रेड डेटर, और बैंक बैलेंस। ये हमारी बन गई बेटा ओपनिंग। ठीक है, इनको प्लस करके दोनों को माइनस करेंगे, यहां आएगा हमारा कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ओपनिंग। अभी काउंट करेंगे। फिर क्लोजिंग बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर, ये इधर लिखा, $5890। फिर लोन फ्रॉम नरेश। ठीक है, अब इसको अंदर लिखेंगे 5000 रुपए। क्यों? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट देना बाकी है 5% से, तो एड आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। 5000 का 5%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 25, ये आ गया 250, 5250। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं स्टॉक। स्टॉक इधर आएगा 11980।
फिर कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड 650, फिर शॉप फिटिंग, तो शॉप फिटिंग बेटा हमारी असेट्स है, शॉप में हमने फिक्चर फिटिंग्स, ठीक है। अब 7,800 में से 780 रुपए का हमें डेप लगाना है, तो डेप 780 माइनस हो जाएगा, वहां लिखेंगे। और फिर ट्रेड डेटर्स, इस पर भी एडजस्टमेंट है, ट्रेड डेटर्स 4,560, इस पे भी 270 का बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट इरिकवरेबल मनी, जो मनी हमें रिकवर नहीं होगी वो, तो माइनस करेंगे। और लास्ट बैंक बैलेंस, ये रहा बैंक बैलेंस 4,130, ठीक है। अब निकाले ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। पहले 7,800 में से 780 गए, 7,020, 4,560 माइनस 270, 4,290, टोटल करते हैं 4130, 7020, 650, 11,980, तो 28,070 ये इधर का आया, इसमें से 5,890 और 5,250, ये आ गई हमारी कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग, ठीक है। कौन सी कैपिटल आई बेटा, क्लोजिंग कैपिटल आई है 16,930, और ऊपर से कौन सी निकलेगी, ओपनिंग, प्लस करो फटाफट, 12,350 प्लस 570 प्लस 7,250, 5,280 और 3,990, टोटल आया 29,440, जिसमें से हम 6,270 और 5,000 माइनस करेंगे, 18,170, 29,440। यहां से हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल गई, यहां से हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखते बताओ, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, 16,930। फिर क्या लिखेंगे इसमें हम, एड ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग इन्होंने हमें 100 रुपीज पर वीक दिया है, इसलिए 52 से इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 5200 ये हमारी ड्राइंग आ गई, प्लस करते हैं 16,930 प्लस 5200, 22,130। एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो फिर हम क्या करें, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दें, पर लिखना जरूर बेटा, लेस एडिशनल कैपिटल नहीं है तो नील। एडिशनल कैपिटल माइनस होने के बाद क्या आता है, एडजस्टेड कैपिटल, यही आएगा 22,130, और फिर उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करना, कितना, 18,170। तो आपका प्रॉफिट आया 18,170, 3,960, ये आपका प्रॉफिट आ गया 3,960। क्या लिखेंगे इसको हम, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ध्यान से करना है, समझ के करना है, जरा सी भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है।
चलो 16th हो गया, लास्ट क्वेश्चन 17, चैप्टर फिनिश। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। ऑन 1st April 2023 X started a business with 40,000 as his capital, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आपको दी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग वाला नहीं बनाना। ऑन 31st March 2024 को दे रखा है तो क्लोजिंग बनेगा। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 X ड्रू 24,000, ड्रॉइंग है। 1st October 2023 he introduced further capital amounting to 30,000, additional capital है। You are required to a certain profit or loss made by him, प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, तो प्लांट पे 10% का डेप लगाएंगे। अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड अगेंस्ट डेटर्स, डेटर्स पे 5% प्रोविजन। ऑल्सो प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st March 2024। ठीक है, चलो तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमें ओपनिंग तो बनाना ही नहीं है, सिर्फ कौन सा बनाना है, क्लोजिंग। क्वेश्चन कौन सा कर रहे बेटा अपन, 17। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ affairs as at 31st March 2024। क्लोजिंग बनाना है हमें, सिर्फ ओपनिंग नहीं बनाना। एडजस्टमेंट इसी में करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया है, किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स। फिर बैंक, ये हमारी असेट्स होगी, इधर आएगा। फिर डेटर्स, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे। डेटर से 50,000 के, है ना, और 5% से प्रोविजन बनाना है, तो लेस प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है, 5%, तो भाई 5% बनाए तो 10% होता है 5,000, 5% कितना होगा 2,500, माइनस कर देंगे, बाहर आ जाएगा 47,500। ठीक है, फिर स्टॉक, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। फिर प्लांट, प्लांट पे फिर डेप है 68,000, और इन्होंने कहा है प्लांट पे कितना डेप लगाना है, 10%। ठीक है, तो 10% 6800 माइनस करके बाहर लिखेंगे। और लास्ट फर्नीचर, फर्नीचर 12,000 एज इट इज। बस यही है। ठीक है, तो 68,000 माइनस 6800, 61,200 प्लस 12,000, 40,000, 47,500 और 10,000। यह आया 1,70,700, जिसमें से 40,000 माइनस हुआ। यह आ गई हमारी कैपिटल। कौन सी कैपिटल आई है बेटा, ये क्लोजिंग, ओपनिंग दी हुई है 1,30,700। अब हम हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, 1,30,700। इसमें ड्राइंग प्लस करेंगे, तो बेटा ड्राइंग देखो 24,000 दिया है, 24,000 प्लस करेंगे। फिर ये एड ड्राइंग हो गया,
लेस एडिशनल कैपिटल, तो 1 अक्टूबर को हमने एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी 30,000, तो ये 30,000 माइनस होगा तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आएगी। अब इन्होंने हमें एडजस्टेड कैपिटल का भी आंसर दिया है, कितना देखते हैं, 1,54,700 माइनस 30,000, 1,24,700। तो 1,54,700 में से 30,000 गया, 1,24,700। ठीक है, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल आई है। आंसर्स में उन्होंने एडजस्टेड कैपिटल में 1,30,700 दिया है बेटा, वो एडजस्टेड नहीं क्लोजिंग कैपिटल का आंसर है, वो मिस्टेक है। ठीक है, चले फिर एडजस्टेड कैपिटल हो गया, इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 40,000, ये 40,000 माइनस हुआ तो हमारा आंसर आ गया 84,700। ठीक, ये आ गया आंसर। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस इजी भी हैं। इस क्वेश्चंस में चैप्टर में इंपॉर्टेंट एक तो ध्यान रखना 15th 11 और 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। 6 नंबर का क्वेश्चन, एक 4th नंबर का क्वेश्चन और 15 और एक 11। ठीक है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको जब प्रैक्टिस करनी हो पहले आप 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस करना, तो आपका चैप्टर हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें आपको मैं स्टैटिस्टिक पूरी करवाने वाली हूं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाली हूं। ठीक है, तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना चैनल ग्रो करेगा उतना बेनिफिट आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि उतने ज्यादा वीडियोस हम लेकर आएंगे। तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।